लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। हाय। ओह हाय। तो आज कॉलेज जाने का रास्ता यहाँ से कैसे निकला? अरे हम तो यहीं रहते हैं, हम तो कॉलेज ही जा रहे थे। ओह, हम भी यहीं रहते हैं। क्या? ये तो कमाल हो गया। तो आखिर तुमने हमारा नाम जान ही लिया। हाँ, नहीं वो कल क्लास में। कोई बात नहीं, लगता है बस नहीं आने वाली। क्या तुम हमें कॉलेज ड्रॉप करोगे? अरे हम भी तो कॉलेज ही जा रहे हैं, आज क्यों डेली ड्रॉप कर देते हैं? नहीं नहीं, कल से पापा हमें ड्रॉप कर देंगे। ओह ठीक, तो चलें। पूनम प्रेम के बाइक पर बैठ जाती है और प्रेम बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों रास्ते में बातें करते हैं। अच्छा पूनम, हमने कभी तुम्हें गांव में नहीं देखा। हम अपने मामा जी के पास रहते हैं। हमें आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और अभी कहाँ रहती हो? वेरी स्मार्ट। पहले नाम और अब हमारे घर कहाँ है, ये जानना चाहते हो? नहीं, हम तो बस। हमारे बाबूजी हरिलाला तिवारी हैं। अच्छा, तो तुम हरी चाचा की लड़की हो, तब तो अच्छा है। अब बातें ही करोगे या हमें कॉलेज भी पहुंचेंगे? ऐसे ही बीच बीच में दोनों मिलते रहते हैं और कुछ दिन बाद पूनम भी प्रेम पर अट्रैक्ट होने लगती है। इसी तरह एक दिन क्लास में पूनम प्रेम के ख्यालों में खोई रहती है। हेलो मैडम, कहाँ हो? अच्छा एक बात बता, ये प्रेम कैसा लड़का है? प्रेम अच्छा है, देखने में तो बहुत बढ़िया है। अरे पागल, हम भी देख सकते हैं कि वो देखने में अच्छा है। हमारा मतलब ये है। समझ गई, यू मीन कैरेक्टर। हाँ वही। प्रेम से बेहतर लड़का तो गांव में कोई हो ही नहीं सकता। एक बार एक कुत्ता गांव के कुएं में गिर गया था। तब प्रेम ने बिना जान की परवाह किए कुएं में कूद गया और फिर कुत्ते को बचा लिया। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही। अब हम भी तो जानना है कि हमारे गांव में कौन कैसा है। क्लास खत्म होने के बाद पूनम प्रिया को बाय बोलकर और थोड़ी देर बाद प्रेम आ जाता है। पूनम, ओ प्रेम, एक बात पूछे? हमने सुना है कि तुम हमारे बारे में पूछताछ कर रही थी। ओफो, ये प्रिया भी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो हम ऐसे ही। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर दें? एक्चुअली जुगनू नहीं आया है और हम। ठीक है। प्रेम पूनम को ड्रॉप कर देता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों लास्ट ईयर में आ जाते हैं। इधर प्रेम की तैयारी भी पूरी कर लेता है, लेकिन अभी भी वो पूनम को अपने दिल की बात नहीं बता पाता है। क्या हुआ प्रेम, कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा है? पूनम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। पूनम, उसी के लिए हम नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? भाई उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर उसे बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। देख भाई, ये तो हमें भी पता है और पूनम को भी। क्या पूनम भी? और नहीं तो क्या, हम सब देखते हैं, क्लास में उसकी नजरें तुम्हें ही ढूंढती हैं। देखो अब कुछ दिन बाद थर्ड ईयर भी खत्म, उससे पहले उसे बता दो। और भाई तुम्हारा तो सरकारी नौकरी फिक्स ही समझो, नहीं हुआ तो हमारे एमएलए चाचा कब काम आएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। इसके बाद प्रेम पूनम को अपने दिल की बात कई बार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कह पाता है और फिर एक दिन वो पूनम को बोल ही देता है। प्रेम, तुम बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट हम भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारे गांव में प्यार एक अपराध है और हम ये नहीं कर पाएंगे। प्रेम, पूनम टेंशन मत लो, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। पर प्रेम, ये सब ठीक नहीं होगा। पूनम, कल हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद पूनम चली जाती है।
प्रेम को पूनम के जवाब का इंतजार रहता है। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, जहां सब आपस में सुख दुख की बातें कर रहे थे, आपस में हंस रहे थे। वहीं प्रेम पूनम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या पूनम उसका प्यार स्वीकार करेगी या फिर। ओ भाई, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? आज आखिरी दिन है भाई, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। जुगनू, हमें मन नहीं है, तुम जाओ। ओ बेटा, हमको सब पता है कि तुम्हारा मन है कहाँ। हाँ, तो जब पता है तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। भाई ऐसी कैसी छोड़ दें? एक बात बताओ, तुमने अपने दिल का हाल उसके सामने खोला? हमारा मतलब है तुमने उसे बताया कि तुम उसे प्यार करते हो। हाँ, पर अभी तक जवाब नहीं मिला। अच्छा, अब समझा, तो तुम पूनम का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक, करो इंतज़ार, तब तक हम थोड़ा घूम के आते हैं। प्रेम को अपने जीवन में इतना खालीपन कभी महसूस नहीं हुआ था जितना आज महसूस हो रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि पूनम जरूर आएगी। और तभी हाय, प्रेम पूनम को देखता रहता है। लाल सूट में पूनम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का खालीपन भर रहा है और वह बस उसके प्यार में खो जाना चाहता है। हेलो। ओ हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें लगा कि शायद तुम। पूनम, तुम्हारा जवाब क्या है? तभी प्रिया आ जाती है और कहती है, हेलो, आज हमारे कॉलेज में आखिरी दिन है और तुम दोनों सवाल जवाब खेल रहे हो। मतलब कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। ओके, ठीक है। प्रेम, तुम्हारा वो झंडू दोस्त कहाँ है? कौन, जुगनू? हाँ, जुगनू। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। कब से हमारा 100 रुपया लेके बैठा है, देने का नाम ही नहीं लेता। यही तो था, शायद अंदर होगा। प्रिया चली जाती है और एक बार फिर प्रेम के कान पूनम के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। प्रेम पूनम की तरफ देखता है, तभी पूनम कहती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होने वाला है। प्रेम, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये भी कोई पूछने वाली बात है? प्रेम प्यार से पूनम का हाथ थामता है। अलार्म की आवाज सुनकर रजत जल्दी से उठ जाता है। फिर जल्दी से ब्रश करने, नहाने, फिर हीरो की तरह तैयार होने लगता है। रजत अपने आप को बार बार आईने में देखता है और मन ही मन कहता है, बी पॉजिटिव रजत, बी पॉजिटिव। इधर रजत की माँ ये सब देखती है। बेटा कहीं जा रहा है? माँ, वो मैं मंदिर जा रहा हूँ। अरे वाह, तब तो मैं भी जाऊंगी। तू रुक, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। ठीक है। इसके बाद रजत जल्दी से नाश्ता करके निकल जाता है। कुछ देर बाद रजत उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मन्नू ने कहा था। इसके बाद रजत बार बार घड़ी देखते हुए मीनाक्षी का इंतजार करता है। रजत को अंदर ही अंदर डर भी लगता है। तभी उसे मन्नू की बात याद आती है और फिर रजत गहरी सांस लेने लगता है। अब ठीक लग रहा है, हे भगवान संभाल लेना। तभी सामने से शोभा और मीनाक्षी आती है। ये देखकर रजत का हार्ट बीट तेज हो जाता है। फिर कुछ देर में दोनों रजत के सामने आकर रुकते हैं। हाय रजत, तुम यहाँ? आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। किसी की वेट कर रहे हो क्या? मीनाक्षी, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग बात करो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। क्यों, मैं भी जाऊंगी ना।
नहीं, मैं जा रही हूँ, तू आराम से आना। शोभा बिना रुके वहां से चली जाती है। इधर रजत सोचता है कि शुरुआत कैसे करूं। पता नहीं शोभा ऐसे क्यों चली गई। ओके रजत, तो मैं भी जा रही हूँ। मीनाक्षी, दरअसल मुझे कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। अच्छा, कहो क्या कहना है। कैसे कहूँ? तुम्हें याद है मैं दुकान में गाता था? हाँ। दरअसल वो मैं सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए गाता था। मीनाक्षी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। यह सुनकर मीनाक्षी बिना कुछ कहे जाने लगती है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, कुछ तो बोलो। मीनाक्षी रजत से कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। रजत की निगाहें मीनाक्षी को तब तक देखती रहती है जब तक कि मीनाक्षी उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। रजत समझ नहीं पा रहा था कि मीनाक्षी ने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। वो बहुत दुविधा में था, इसे वो मीनाक्षी की हाँ समझे या फिर ना। कुछ देर बाद मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ। बस एक बार बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। एक बार प्लीज। काफी देर हो जाने के बाद भी मीनाक्षी घर से बाहर नहीं निकलती। दूसरी ओर मीनाक्षी को देखने के लिए रजत अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी बंदिशों को तोड़कर वह खुद मीनाक्षी से मिलने चले जाए। ये अभी तक निकली क्यों नहीं? अब तो शाम भी हो गई है। भगवान प्लीज एक बार मीनाक्षी को दिखा दे, प्लीज। तभी मीनाक्षी दिया लेकर बाहर आती है और तुलसी मंदिर में पूजा करती है। फिर रजत उसे देखता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। रजत उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। इस पल को दिखाने के लिए वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता है। मीनाक्षी, काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती तो आज हमारे बीच ये दूरी ना होती। तभी मीनाक्षी घर के अंदर जाने लगती है और रजत। मीनाक्षी थोड़ी देर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। अब पार्टी करने का समय आ गया है। कल मीनाक्षी तुझसे मिलना चाहती है हमारे स्कूल के सामने, ठीक सुबह 9 बजे, शोभा ने कहा। पर मीनाक्षी मुझसे मिलना क्यों चाहती है? अबे क्यों चाहती है क्या? वह तुझसे बात करना चाहती है और मुझे लगता है कि जो तू इतने दिनों से सुनने के लिए बेकरार है, शायद वही वो कहना चाहती है। पर यार कल शादी में लाइटिंग करना है। ठीक है, जल्दी आ जाना, तब तक मैं संभाल लूंगा। चल अब मैं जा रहा हूँ। मनु निकल जाता है। आखिरकार रजत जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो समय एक रात के बाद ही आने वाला था। इस बार रजत बहुत घबराया हुआ था। उसे नहीं पता था कि कल मीनाक्षी उससे क्या कहने वाली है, लेकिन रजत को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था कि सब ठीक होगा। रजत रास्ते पर चहलकदम कर रहा है और बार बार रास्ते की तरफ देखता है। अब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन मीनाक्षी अभी तक नहीं आई थी। रजत के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। मीनाक्षी को जितनी देर हो रही थी, रजत उतना ही बेचैन हो रहा था। और एक तरफ उसे शादी घर में लाइटनिंग करने भी जाना था, इसकी भी टेंशन हो रही थी। वो बार बार घड़ी में देखता है। मीनाक्षी ने 9 बजे कहा था, पर अब तो 10 बजने जा रहा है। उधर शादी का भी काम है। अगर समय पर लाइटिंग नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर और देखता हूँ। तभी मीनाक्षी गाड़ी से उतरती है और स्पीड से आती है। रजत मीनाक्षी को देखकर खुश हो जाता है। वो भी मीनाक्षी की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसके सामने पहुंचता है। मीनाक्षी, तुम्हें कुछ कहना था? ओ रजत, दरअसल मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं। मीनाक्षी, बाद में बात करती हूँ।
अगर बाद में ही बात करनी थी तो फिर मुझे बुलाया क्यों? मेरा भी काम है। प्लीज रजत। ये कहकर मीनाक्षी रजत से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। मीनाक्षी के इस व्यवहार से रजत को बहुत गुस्सा आता है। अपने आप को समझती क्या है? सिर्फ उसका काम है, मेरा कोई काम नहीं है। शादी का काम छोड़कर मैं उससे मिलने आया और ये। रजत ने सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। उसे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा सिर्फ उसके साथ ही क्यों होता है। जिस लड़की से वो सालों से प्यार करता है, उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है और वो पागलों की तरह अपना काम छोड़कर उससे बात करने आया है। मीनाक्षी और शोभा हमेशा की तरह क्लास में जा रही थी। तभी मीनाक्षी मन्नू की दुकान की ओर देखती है। उसे सिर्फ मन्नू ही नजर आता है। तभी शोभा पूछती है, क्या हुआ मीनाक्षी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? या तेरी नजर रजत भैया को ढूंढ रही है? कुछ दिनों से रजत दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो तेरे लिए तो अच्छा ही है ना। शोभा, तू कहना क्या चाहती है? इतना ना समझ मत बन। रजत भैया तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये तू अच्छे से जानती थी, लेकिन तूने उन्हें एक बार भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शोभा, तू मुझे गलत समझ रही है। रजत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने रजत को उस दिन ये समझाने के लिए बुलाया था कि वो इन सब में अपनी लाइफ बर्बाद ना करे और अपने करियर पर फोकस करे। लेकिन तेरे पास तो बात करने के लिए समय ही नहीं था ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस दिन क्लास के लिए ऑलरेडी से लेट हो रही थी यार, और उसके बाद मैंने रजत को कभी दोबारा नहीं देखा कि मैं उससे बात कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब क्यों इतनी परवाह कर रही हो? वो जहां भी है खुश है। अब वो तेरे पीछे पीछे नहीं आने वाला है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर बेंगलोर में चले गया है और वहां पर काम कर रहा है। तो टेंशन मत ले, अब तुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। धीरे धीरे साल बीतते गए। वो रजत को आवाज देती है, रजत, रजत। मीनाक्षी की आवाज सुनकर रजत रुक जाता है और कहता है, मीनाक्षी तुम? हाँ। हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी लाइफ की गाड़ी मस्त चल रही है। वाह, नाइस। शोभा तो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। रजत, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ, कहो। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, जब हम आखिरी बार मिले थे। ओह, तुमने अभी तक उस बात को याद रखा है। मैं तो कब का भूल गया हूँ। तुम भी भूल जाओ। वैसे आजकल तुम क्या कर रही हो? मैं टीचर हूँ। क्या मतलब, बच्चों को पीटने वाली टीचर? चलो अच्छा हुआ मैं तो बच गया, नहीं तो मुझे भी मार खाना पड़ता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा रजत, तुम यहाँ पर कब तक हो? अभी हूँ, कुछ काम है। हाँ, वो 1 हफ्ते बाद मेरी भी शादी है ना, तो तुम भी रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनते ही रजत के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती हो। वो समझ नहीं पाता कि इस बात पर क्या रिएक्ट करे। फिर बड़ी मुश्किल से रजत खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊँगा। ओके मीनाक्षी, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। रजत अभी तक जिस दर्द को छुपाकर मीनाक्षी से बात कर रहा था, वही दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर छलकता है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। अगले दिन रजत और मन्नू मीनाक्षी की शादी में जाते हैं। तभी मीनाक्षी रजत और मन्नू को वेलकम करने आती है। हाय मन्नू, और शोभा कैसी है? शोभा ठीक है। हाय रजत, थैंक यू आने के लिए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यह सिर्फ कहने के लिए है या सच में अच्छा लगा? मन्नू, मीनाक्षी,
इसकी बात पर ध्यान मत देना, ये थोड़ा ऐसे ही है। रजत, मुझे तैयार नहीं होना है, तब तक तुम लोग बैठो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक ले लेना, शर्माना नहीं। ये कहकर मीनाक्षी चली जाती है। रजत, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चल यहाँ से। घंटा अच्छा लगा, बस तुझे जला रही है। तू इन लड़कियों की फितरत को नहीं जानता है, कहती कुछ है और करती कुछ है। मन्नू, बस बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तभी मीनाक्षी दुल्हन के जोड़े में शादी के हॉल की ओर आती है। दुल्हन के जोड़े में मीनाक्षी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती के आगे चांद भी शर्मा गया और रजत मीनाक्षी को देखते ही रहता है, देखता ही रहता है। जैसे जैसे मीनाक्षी आगे बढ़ रही थी, रजत के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो अंदर से कमजोर महसूस कर रहा था। उसके जज्बात बस उसे जवाब देने ही वाले थे कि रजत, मीनाक्षी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अब रजत के लिए वहां एक पल भी ठहरना न गवारा हो चुका था। तभी रजत वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। तभी दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा रो रहे हैं और दूसरी तरफ मीनाक्षी उदास बैठी है। मन्नू, क्या हुआ होगा? यहाँ तो मीनाक्षी के मम्मी पापा रो रहे हैं, उधर मीनाक्षी भी उदास बैठी हुई है। वही तो, कुछ तो लोचा हुआ है। मैं अभी किसी से पूछता हूँ। मन्नू वहां खड़े कुछ लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मीनाक्षी का होने वाला दूल्हा अब शादी करने नहीं आएगा, क्योंकि वह किसी और लड़की के साथ भाग गया है। ये सुनते ही मन्नू बहुत खुश हो जाता है और रजत को सारी बात बताता है। क्या? अरे क्या क्या? अच्छा हुआ, यही होना चाहिए। जो मेरे दोस्त को रुलाएगी उसे भी रोना चाहिए। मन्नू देख, तो सिर्फ मीनाक्षी के बारे में सोच रहा है, जरा उसके माँ बाप की तरफ तो देख, कैसे रो रहे हैं बेचारे। ये बहुत ही गलत हुआ, हमें अभी चलकर उसके माँ बाप को समझाना पड़ेगा। क्या? मैं नहीं जाऊँगा? ठीक है, तो मैं ही जाता हूँ। ये कहकर रजत जाने लगता है और मन्नू ओह, ये नहीं सुधरेगा। मन्नू भी रजत के पीछे पीछे जाता है। रजत मीनाक्षी के पापा से बात करता है। नमस्ते अंकल, मैं रजत हूँ। अंकल, मुझे आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। अंकल, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते हैं। मैंने सुना मीनाक्षी का होने वाला दूल्हा अब यहाँ नहीं आने वाला है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन इसकी वजह से आप सब हिम्मत खो देंगे तो कैसे चलेगा? किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं है, और जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे कैसे बदल सकते हैं? बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं बेटी का बाप हूँ। इसके बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बेटा, तुमने अभी कहा था कि जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे कैसे बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम ज़रूर बदल सकते हैं। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अंकल, मैं? हाँ बेटा, तुम। यहाँ सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, पर सिर्फ तुम्हारे सिवाय यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें हिम्मत दे। बोलो बेटा, बोलो। हाँ बेटा, मीनाक्षी के पापा सही कह रहे हैं। क्या तुम हमारी बेटी से शादी करोगे? आंटी, रजत मीनाक्षी से शादी जरूर करेगा। यह मेरा दोस्त है और इससे बेहतर लड़का मीनाक्षी को मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद रजत दूल्हा बनकर मीनाक्षी के सामने बैठता है। वो बार बार मीनाक्षी की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी नजरें झुकाए रहती है। रजत इस दुविधा में रहता है कि मीनाक्षी इस शादी को स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।